गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एक केस स्टडी हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है। नेट से मैंने इसको लिया है। देखिए, आज हम इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया था कि चैप्टर कंट्रोलिंग से आप थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, तो उसी के बेस पर ये केस स्टडी है। थोड़ा देखते हैं। देखिए, एज लिमिटेड is a large company engaged in assembling of air conditioners. Recently, the company had conducted the time and motion study and concluded that on an average a worker can assemble 10 air conditioner in a day. एक कंपनी है एस लिमिटेड जो एयर कंडीशनिंग जो है वो असेंबल करती है, और उसके हिसाब से कि एक वर्कर को एक दिन में 10 एयर कंडीशनर्स को असेंबल करना चाहिए। द टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इन ए डे असेंबलिंग ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशनर्स। द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंसेस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज्म। कंपनी को जो टारगेट मिला है वो 1000 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशनर को असेंबल करने का मिला है। कंपनी की पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो कंपनी अट्रैक्टिव अलाउंसेस देती है अपने लेबर से टर्नओवर को इंक्रीज कराने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के लिए, और उनका जो एब्सेंटिज्म है यानी कि एम्प्लॉय जो एब्सेंट होते हैं, काम करने से छुट्टी लेते हैं, उस छुट्टियों को कम करने के लिए उनको अलाउंस देती है। यानी कि अलाउंस तभी मिलेंगे जब वर्कर रोज आएगा और मेहनत से काम करेगा। तो ये कंपनी की अच्छी पॉलिसी है। ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी, सभी वर्कर्स हैप्पी, खुश हैं। इवन देन द असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर पर डे इज 800 यूनिट्स ओनली। फिर भी वो केवल एम्प्लॉइज 800 यूनिट्स ही एसी की असेंबल कर पाते हैं। कंपनी को टारगेट 1000 का मिला हुआ है। कंपनी अपने लेबर्स की टर्नओवर को इंक्रीज कराने के लिए, यानी कि ज्यादा मेहनत करें, कम छुट्टी लें, उस सब के लिए अलाउंस देती है। सभी वर्कर्स खुश भी हैं, बावजूद उसके केवल 800 यूनिट्स ही असेंबल हो पाती हैं। टू फाइंड आउट द रीजन, द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी दैट some of the workers are busy in gossiping. टारगेट 1000 यूनिट्स का था, केवल 800 यूनिट्स बनी है। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि जो डिफरेंस है 200 यूनिट्स का, ये क्यों आया, ये कम क्यों हुई। तो उसके लिए उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज को देखा और उसमें पाया कि बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो बातचीत में, अननेसेसरी टॉकिंग में, गॉसिप्स में बिजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट। ऊपर वाली जो पैराग्राफ है इसमें उस फंक्शन को डिस्कस करना है कि कौन सा इसमें फंक्शन है। ओके, जहां पर टारगेट मिला था और टारगेट से कम परफॉर्मेंस आई, तो उस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ठीक है, उन्होंने देखा कि वो कुछ लोग गॉसिप्स कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि वो लोग गॉसिप्स कर रहे थे। इट मींस ये जो वेरिएशन है, नेगेटिव वेरिएशन है, इसको कम करने की जरूरत है। और ये किस फंक्शन में होती है? ना तो प्लानिंग में होगी, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग, ये है कंट्रोलिंग का पार्ट। यानी कि इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, वर्कर्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वो 800 से 1000 यूनिट्स तक लेकर के जाना है। स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग आइडेंटिफाइड विच द डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। ऊपर वाले पैराग्राफ में वो जो भी फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया उसके स्टेप्स बताने हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं उसमें। तो इस पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस अबव कंट्रोलिंग। तो हमें यहाँ पर कंट्रोलिंग पर डिस्कशन करना है, ठीक है। इसमें कंट्रोलिंग के बारे में बताया, क्योंकि हमें उस जो खराब परफॉर्मेंस आई उसको कंट्रोल करना है।
अब उसके स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1, सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले काम क्या है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है कि असेंबलिंग ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशनर, ये बनाने हैं, ये स्टैंडर्ड है, यानी इतनी यूनिट्स बननी चाहिए थी, तो ये स्टैंडर्ड सेट हुआ। देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब कंपनी ने मेजरमेंट किया तो एक्चुअल में इवन देन असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशन पर डे 800 यूनिट्स ओनली, रियल में केवल 800 यूनिट्स बनी, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 1000 यूनिट्स है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई 800 यूनिट्स। देखिए वो जो स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के, उस पर ये पैराग्राफ एकदम सेट बैठ रहा है, ठीक है। देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, अब हमें कंपेयर करना है इस 1000 यूनिट्स की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई हमारी 800 यूनिट्स की, दोनों में डिफरेंस आया 200 यूनिट्स का। तो यहाँ कंपैरिजन में हमको ये पता चला कि 200 यूनिट्स हमारी कम बनी है, ठीक है, कंपैरिजन किया। एनालाइजिंग डेविएशन, ये जो कमी आई है, वेरिएशन आया है, ये हमने पता किया क्यों, एनालाइज किया हमने, तो ये कमी क्यों आई? कमी क्यों आई थी कि सीसीटीवी देखने पर पता चला कि बहुत सारे वर्कर्स गॉसिप्स में बिजी थे, यानी कि वो गप कर रहे थे, गप चला रहे थे, यानी कि अननेसेसरी टॉकिंग कर रहे थे जिसका कोई सेंस नहीं था। तो हमने डेविएशन को एनालाइज भी कर लिया, हमें पता चल गया कमी कहाँ है। कमी है कि हमारे वर्कर्स ने प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। देन एनालाइजिंग डेविएशंस के बाद करेक्टिव मेजर्स के अब करना क्या है। अब यहाँ पर हमको अपना डिसीजन देखना है कि हमको ये जो गॉसिप्स था इसको बंद करना है। वर्कर्स के ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनको ऑर्डर्स देने हैं कि वो इन पर नजर रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कोई भी वर्कर एक दूसरे से जब तक बात ना करे जब तक कि उनका टारगेट अचीव ना हो जाए। वो उसके बाद में वो आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये लोग आपस में डिस्कशन ना करें किसी टॉपिक को लेकर के, अननेसेसरी डिस्कशन ना करें जब तक कि वो उनका टारगेट पूरा ना हो जाए। तो ये हो गया करेक्टिव मेजर्स। तो स्टूडेंट्स, हमेशा जो हम लोग पढ़ रहे हैं केस स्टडी में, उसको रियल सिचुएशन ये सामने आपको पैराग्राफ में दिखाई दी, तो इसको हमें इसी तरह से अपने जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यही है केस स्टडी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की केस स्टडी जो हमने की इसमें बस इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।